लोग देखेंगे पॉलिनोमियल का दूसरा लेक्चर। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब के बारे में कवर करने वाले हैं। लेकिन पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म के बारे में, पढ़ा था। उसके बाद डिग्री के बारे में, फिर उसके बाद कॉफिशेंट के बारे में, वेरिएबल कांस्टेंट, अलग अलग टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज उसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक जो है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं, इसमें क्या होता है और ये किस लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल यानी दूसरे पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू केवल और केवल हम रिमाइंडर को निकाल सकते हैं बिना लंबा ऑपरेशन किए हुए। तो इसका स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल से समझते हैं कि ये थ्योरम के थ्रू हम कैसे इम्प्लीमेंट करके रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है इफ़ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई बाइनोमियल और एनी पॉलिनोमियल्स द रिमाइंडर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई पी ए। अब पी ए क्या होता है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा था कि जैसे कि एक पॉलिनोमियल है ये पी एक्स, तो इस पॉलिनोमियल में एक्स का जो भी वैल्यू के लिए हम निकालते हैं वो होता है पी ए। जैसे कि अगर हम ए वैल्यू के लिए एक्स इज इक्वल टू ए के लिए निकाल देते हैं तो यहाँ पर ये जो होगा पॉलिनोमियल इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ए से। तो अब हम देखते हैं, फिर से स्टेटमेंट की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला गया कि कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसको जब किसी और पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए यानी किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर हम पी ए से निकाल सकते हैं। तो ए ही क्यों, तो इसका रीज़न ये होता है कि जो भी दूसरा बाइनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल है जिसे हम डिवाइड करने वाले होते हैं तो उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, यानी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू ए मिल गया। अब ये एक्स का वैल्यू ए के लिए जो भी आएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू या फिर पी ए, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या होगा इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल में पॉलिनोमियल पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 10, और इसे हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से। तो एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है तो एक्स माइनस टू को पहले जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू। अब हमको पी टू निकाल देना है, जो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया हुआ है उसमें पी टू निकाल देना है। तो देखिए पी टू निकालते हैं। तो पी टू निकालने का मतलब है जहाँ जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पर टू रख देना है। तो पहला टर्म एक्स क्यूब था यानी टू का क्यूब हो जाएगा, फिर है माइनस फोर एक्स स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा माइनस फोर इंटू टू का पावर टू यानी टू का स्क्वायर, माइनस सेवन एक्स है तो सेवन इंटू टू प्लस 10। तो यहाँ से कितना हो गया टू का पावर थ्री 8, माइनस ये फोर हो गया इधर, फोर इंटू फोर 16, माइनस 14 प्लस 10, तो ये निकल के आ गया माइनस 12। तो बिना डिवीज़न किए हुए, लॉन्ग डिवीज़न किए हुए हम इसका रिमाइंडर बता सकते हैं। तो अभी तो ये इसमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं किया हुआ, लेकिन अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें लॉन्ग डिवीज़न करके और इस मेथड से दोनों को रिमाइंडर को निकाल करके वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पिछला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हमने रिमाइंडर निकालना है केवल। तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इस केस के लिए माइनस 5। अब हम जो अभी सीखे हैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू उससे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है इसका रिमाइंडर। तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, डैट इज एक्स इज इक्वल टू वन। तो अब हमें निकालना है P1, ये पॉलिनोमियल के लिए P1 निकाल देना है। तो अब हम केवल और केवल P1 निकाल के आपको दिखाते हैं। तो P1 इज इक्वल टू थ्री एक्स टू द पावर फोर है, यानी थ्री इंटू वन का पावर फोर, उसके बाद माइनस फोर इंटू वन का पावर थ्री, उसके बाद माइनस थ्री इंटू वन माइनस वन। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये वैल्यू आया थ्री, ये हो गया माइनस फोर, और ये हो गया माइनस थ्री, और ये हो गया माइनस वन। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये तो थ्री प्लस में है तो थ्री माइनस ये हो गया माइनस सेवन और माइनस एट, तो थ्री माइनस एट कितना हो जाएगा माइनस फाइव। तो देखिए बिना लंबा डिवीज़न किए हुए, लॉन्ग डिवीज़न किए हुए इसका भी रिमाइंडर निकल करके आ गया माइनस फाइव, जो कि हम डिवीज़न करके निकाले थे माइनस फाइव। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम किसी भी पॉलिनोमियल का डिवीज़न का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये रिमाइंडर थ्योरम इसलिए एप्लीकेबल है और यूज़फुल है कि हम जब रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो इस थ्योरम का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी रिमाइंडर ही निकालना है।
तो देखिए रिमाइंडर निकालते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यानी x माइनस 1 से जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डिवाइजर होगा उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो 0 से इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब आपको P1 निकाल देना है। तो P1 निकालिए। तो यहाँ पर जो भी है x का पावर जितना भी रहेगा 1 होगा, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो गया 1 फिर 1। तो देखिए कितना हो जाएगा, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2। यानी बिना लंबा डिवीजन किए हुए इसका रिमाइंडर निकल करके आ गया 2। तो रिमाइंडर थ्योरम आप इस तरह यूज कर सकते हैं। अब दूसरा जो थ्योरम है वो फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम भी काफ़ी यूज़फुल है और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थ्योरम को समझ लेते हैं कि थ्योरम क्या है और कैसे हम यूज करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, जैसे कि अगर हम बोले आपको कि 12 का फैक्टर बताइए, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा। ये इसके फैक्टर है। तो फैक्टर कहने का मतलब क्या है, फैक्टर कहने का मतलब ये होता है कि जब हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 3 से 12 को करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 4 से करेंगे तो 0 आएगा, 6 से करेंगे तो 0 आएगा, 12 से करेंगे तो 0 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो पिछले केस में हमने निकाला था, जैसे कि अगर मान लेते हैं पॉलिनोमियल px है, तो pa हम निकाल दिए। तो अगर pa इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, x माइनस a जो होगा वो क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी खास कांस्टेंट वैल्यू के लिए, यानी किसी और डिवाइजर के लिए अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो जो डिवाइजर होगा वो उसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इसके वाइस वर्सा भी ट्रू है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर जो है किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, कहने का मतलब उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं क्या है। द फैक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ f a इज इक्वल टू 0 फॉर अ पॉलिनोमियल देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। कहने का मतलब अगर ये 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये फैक्टर होगा, पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो बस यही स्टेटमेंट है और इसके वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर ये फैक्टर है x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx देन f a मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी दो पार्ट इसका हो जाता है कि अगर f a इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस a जो है फैक्टर होगा, और अगर x माइनस a फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो f a इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो बात कही गई है फैक्टर थ्योरम में। तो अब देखते हैं एग्जांपल। एक पॉलिनोमियल है यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6। तो अभी हम इसको फैक्टर निकाल दिए फैक्टराइज करके, तो इसका फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो x का वैल्यू एक आ गया -3 और एक आ गया +2। अब अगर हम इन वैल्यू के लिए चेक करके निकालें, यानी इसका रिमाइंडर निकालें, तो क्या होगा बताइए। तो f माइनस 3 निकला हुआ है, तो f माइनस 3 कितना है, 0 है, f2 0 है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो गया कि f माइनस 3 इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो इसका फैक्टर हो जाएगा, x प्लस 3 जो होगा क्या होगा, fx का फैक्टर होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है, f2 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो यही है फैक्टर थ्योरम। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका। तो एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। यानी दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और दोनों के लिए आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रिमाइंडर निकाल के देख लेना है। तो रिमाइंडर निकालना आपने रिमाइंडर थ्योरम से सीखा है, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके आप रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले आपको जो भी डिवाइजर है उसको 0 से इक्वेट करना है, यानी x इज इक्वल टू आपको मिल गया -2। अब p माइनस 2 आपको निकाल देना है दोनों पॉलिनोमियल के लिए। तो दोनों पॉलिनोमियल के लिए निकालते हैं डायरेक्ट। देखिए इसमें x³ हो गया, यानी -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 प्लस यहाँ पर 3 इंटू -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 प्लस 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए -2 इंटू 5,
तो ये हो जाएगा -10, -10 हो गया। उसके बाद +6, चेक करिए इसमें कितना हो गया बताइए। तो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ दीजिए, तो 12 और 6 18, और ये -10 और -8, ये भी हो गया -18 और +18। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब जो पहला पॉलिनोमियल था वो क्या है, पॉलिनोमियल जो है ये x+2 से डिविजिबल है, यानी x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6, यानी ये जो टर्म था ये फैक्टर हो गया। अब दूसरा का चेक करते हैं। तो दूसरा में भी हमको वही करना है, x = कितना डाल देना है, दूसरा में भी वही करना है, x = -2 डाल देना है। तो देखिए क्या होगा इसमें भी, p - 2 = 2 × -2 + 4, तो क्या हो गया ये बताइए, -4 और +4, तो -4 और +4 कितना हो गया, 0। तो दूसरा में भी इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि ये जो x+2 है ये दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये दोनों थ्योरम समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।